हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छा कर रहे हैं। मैं आज के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई फैंसी वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पीपीटी का यूज नहीं होने वाला है। ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है जो अदर्स वीडियो नेट पर पड़े हैं। मैं इसमें आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। इसका आंसर क्या है? मेरे एक्सपीरियंस और मेरे जो ओपिनियन है वो ये कहता है, किसी भी बिगिनर को किसी भी बिगिनर को सबसे पहले अपना जो करियर है ट्रेडिंग में, जो उसको ट्राई करना चाहिए, वो आपको ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग मेरे अपोज हो सकते हैं। ठीक है, बट मेरा ओपिनियन यही है कि आपको ऑप्शन सेलिंग पर जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ भ्रांतियां जो नेट पर फैली हुई हैं उनको दूर कर देता हूँ। ये आप नीचे पॉइंट देख रहे हैं, ये आपके कुछ पैरामीटर है कि कैपिटल कितना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल क्या चाहिए, प्रॉफिट पोटेंशियल क्या हो सकता है किसी भी चीज का, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसकी। टाइम डीके का क्या इफेक्ट पड़ता है, या मार्केट कंडीशन में किस मार्केट कंडीशन में क्या बेटर रहती है। इन पॉइंट को, ये आपके नेट पर है, आप नेट पर जब इन पॉइंट को देखेंगे, आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करेगा? आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ऑप्शन बाइंग, कि यार ऑप्शन बाइंग से तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। बट ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आपका ऑप्शन बाइंग जो है वो डिफिकल्ट है। उसके रीजन क्या है? जब आप बिगनर होते हैं, बहुत सारे इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें लेकर के आते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये रिस्की क्यों है वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्लियर करते हैं, पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट का। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट नो डाउट आपका ऑप्शन बाइंग में कम ही चाहिए होता है, बट ऑप्शन सेलिंग में भी आपको, अगर आपके पास 1.5 लाख के आसपास का अगर फंड होता है, तो आप उससे भी एक लोट के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जनरली अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, आप इसमें 10K से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम, आपको 2 लाख तो आप मानकर चलिए। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फंड भी रखेंगे, जो आपका जनरली जो आप ट्रेडिंग करेंगे, 2 लाख है। बट आप हैजिंग के साथ, इसमें अगर आप एक हैजिंग करते हैं इसमें, ठीक है ना, आप इसमें जब हैजिंग करेंगे, आपका फंड जो है यहाँ पर कम लगने वाला है। हैजिंग किस तरीके से करते हैं, आप नेट पर जाकर देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ हम उसको हैजिंग करते हैं। नो डाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है ऑप्शन बाइंग में कम चाहिए होती है। अब इनको किस नजरिए से हमें देखना चाहिए? अब देखिए, जब एक बिगनर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है यार, वो 10,000 रुपए लाता है, कोई 20,000 रुपए भी लाता है, कोई 30,000 रुपए भी लाता है। अपन वो क्या करता है कि यार कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, ठीक है, और इतना ही पैसा लगने वाला है। वो क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा जो होता है वो रिस्क पर लगा के चलता है। उससे होता क्या है, स्किल आने से पहले जो ट्रेडिंग की स्किल्स होती हैं, जो इमोशंस है और जो साइकोलॉजी है माइंड में, जब तक उन सब चीजों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उन सब चीजों से पहले आप ये जो फंड होते हैं अपने कई बार उड़ा लेते हैं। अपने जो अकाउंट साइज है वो अपना अपना वाइप आउट कर लेते हैं बहुत पहले ही। जब तक आप में वो स्किल डेवलप होती है, आप कई बार अपना अकाउंट वाइप आउट कर चुके होते हैं। कई बार 10,000 लाए वो वाइप आउट हो चुका, 50,000 लाए वो वाइप आउट हो चुका। यहाँ पर अकाउंट जो होता है वो आप काफी बार अपना जीरो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अटैक करता है यार, सिर्फ हमारा कैपिटल जो है वो कम लगने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करने वाला है, आपका कैपिटल जो है ज्यादा लगने वाला है। जहां पर पैसा कम लगेगा, वहां पर आप जिम्मेदारी का एहसास कम कर पाएंगे। जहां पर ज्यादा लगेगा वहां पर आप ज्यादा कर पाएंगे। फर्दर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट एक प्लस पॉइंट देखिए, ऑप्शन देखिए, अगर आप सेम कैपिटल, सपोज करिए आप यहाँ पर भी 2 लाख रुपए लाए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपना लोड साइज बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि आप यहाँ पर 10 लोड के साथ भी जा सकते हैं, या 15 लोड के साथ भी जा सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में क्या मालूम है, ऑप्शन सेलिंग में आपको ये मालूम है कि आप यहाँ पर 2 लाख के साथ आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ आप अपना एक लोट ही सेल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये तो मालूम है ना कि आप एक लोट सेल कर पाएंगे। आपका क्या हो जाता है, आपको बैक ऑफ द माइंड, आपका मेंटल स्टेट ये हो जाता है, आपका वहां पर जो रिस्क होता है, ठीक है, लोड साइजिंग बढ़ाने का, पोजीशन साइजिंग मिसमैच का, आप ऑप्शन बाइंग में क्या करेंगे, आप 2 लाख लाएंगे तो आप वहां पर सबसे पहले आप ना ऊपर नीचे करेंगे पोजीशन साइजिंग। ठीक है, आप अपना सबसे पहले करेंगे पोजीशन साइजिंग को ऊपर नीचे। सपोज आपने 5 लोट में कुछ प्रॉफिट किया, आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, आप 10 लोट करेंगे। बट आपको क्या मालूम कि ये आपका स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है,
आपको नहीं मालूम ना प्रॉफिट आने वाला है या टारगेट आने वाला है, सो आपका ये स्टॉप लॉस आने वाला है। सपोज आपने 5 लॉट के साथ तो प्रॉफिट किया, बट 10 लॉट के साथ ही आपने क्या करा, स्टॉप लॉस ले लिया। सो यहाँ पर क्या होता है, पोजीशन साइजिंग अप्स एंड डाउन्स आप काफी कर पाएंगे 2 लाख के साथ। बट आपको ऑप्शन सेलिंग में प्लस पॉइंट ये है, जब आपके पास 2 लाख रुपए होंगे, सो आपको अपने आप से मालूम होगा कि आप सिर्फ 1 लॉट के साथ ही जा सकते हैं। अब मैं इसका प्लस पॉइंट बताऊंगा आपको। यहाँ पर क्या, नेट पर तो पता लग गया कि यार कैपिटल रिक्वायरमेंट लो चाहिए, इसमें हाई चाहिए, बट उनके बेनिफिट क्या है। आपको ऐसा लगता है कि कम कैपिटल होना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, नहीं है। जब आप इतना फंड लाएंगे, जब आप इतना फंड लाएंगे 2 लाख के आसपास और 2 लाख के आसपास, सो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं ये फिर बता रहा हूँ, जिसके पास 2 लाख है सो वो ऑप्शन सेलिंग को ही चूज करे। क्यों चूज करना है, वही चीज, आप उसमें अपना पोजीशन साइजिंग का अप्स एंड डाउन्स नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, आपका पोजीशन साइजिंग को लेकर के एक डिसिप्लिन बनेगा और आप अपना रूल जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। प्लस पॉइंट क्या रहा यहाँ पर आपका, हमारा आपका इस कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्लस पॉइंट क्या रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट का प्लस पॉइंट यही रहा है कि आपका अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो आप अपना मिसमैच नहीं कर पाएंगे। आप अपने रूल जो है वो काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको कौन सा अच्छा लगेगा, अगर आपके पास 2 लाख है, ये जो पॉइंट है ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 1 लॉट के साथ ही जा सकते हैं। आप अगर 3 लाख रुपए लाएंगे तो आप मैक्सिमम 2 लॉट के साथ ही जा सकते हैं। आपको वहां पर वेल डिफाइंड तरीके से आपको पता है, सिस्टम ऐसा है। बट आप जब ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो आप पोजीशन साइजिंग ऊपर नीचे करेंगे और चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। अब आते हैं रिस्क प्रोफाइल पर। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऑप्शन बाइंग में जो है रिस्क जो है आपका लिमिटेड है, और ऑप्शन सेलिंग में जो आपका रिस्क है वो आपका अनलिमिटेड है। बट ऐसा क्यों है, देखिए अब आप ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं, नो डाउट अगर आपने कोई 190 पर अगर ऑप्शन आपने बाइंग किया है तो आपका 190 का ही रिस्क रहने वाला है। अब इसमें आपको यही बताया जाता है कि यार अगर आप 190 पर अगर आप कोई बाइंग करेंगे इसमें एक अनलिमिटेड रिस्क है कि यार प्रीमियम जो है वो आपका 1000 पर भी जा सकता है। ये आपके बताने वाली चीजें हैं जो आपके नेटवर्क मिलेंगी, बट मैं आपको इसका भी फैक्टर बताता हूँ। अब इसका फैक्टर क्या है रिस्क का, एक सिस्टम में स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, ठीक है। आपको सिर्फ बता दिया जाता है, देखिए जो आपको आपके सराउंडिंग चीजें मिलेंगी, आप उसी तरीके से आपका माइंड डेवलप होगा और फिर उसी चीज की तरफ आपको भेजा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नेट पर वो सब चीजें हैं जो आपको उस तरफ भेजने को मजबूर हो जाती हैं कि यार नई ऑप्शन बाइंग में ही जाइए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, आप लॉस खाते रहेंगे, अकाउंट में लाएंगे पैसा फिर लॉस करेंगे, अकाउंट में लाएंगे फिर लॉस करेंगे, यही होगा ना। सो आपका लिमिटेड ही है, इसमें भी आपका अनलिमिटेड नहीं है, इसमें भी आपका लिमिटेड रिस्क ही है। सपोज आपने एक 190 पर अगर बाइंग अगर आपने सेल किया है, ऐसा तो नहीं है ना सेल करके आप बैठ चुके हैं, आपने कोई स्ट्रेटेजी तो लगाई होगी ना कि यार इस लेवल पर्टिकुलर लेवल की अगर ऊपर जाता है तो मेरा जो बायस है वो गलत हो जाएगा, ये मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा, मेरा सेटअप गलत हो जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क तो आप अपना क्या लगाएंगे, प्रीमियम पर स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ना। और इस पे जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसके हंट होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो ऑप्शन बाइंग में अगर आप बाइंग की साइड का देखेंगे, ठीक है ना, उसमें डीके फैक्टर भी आपका काम करता है। जब आप उसमें ऑप्शन बाइंग में क्या करेंगे, अगर आप 190 पर लगाएंगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा 190 से आपका लेस देन होगा, आपका ऑप्शन बाइंग जो होगा 190 से आपका लेस देन ही होगा, ठीक है। आप 170 पर लगाएंगे या 180 पर लगाएंगे, डीके की वजह से उसमें विक्स आते हैं, विक्स के साथ जैसे वोलेटिलिटी होती है तो उसमें स्टॉप लॉस हंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बट जब आप एक ऑप्शन सेलिंग करेंगे, आप जो रिस्क अगर आपने 190 पर सेल किया है तो आप कहां पर रिस्क करने वाले हैं, आप अपना रिस्क करेंगे या तो 210 पे करेंगे या 220 पर करेंगे। बट आपको पता है जब आप इंडियन मार्केट में आप काम करते हैं, जो आपका बाइंग इनिशिएट होता है, देखिए अब डायरेक्शन है आपका, अगर आप ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर की साइड जो होता है विक जो होते हैं वो काफी कम लगते हैं, ठीक है ना। या आप पोटेंशियली जनरली आप देख लीजिए, अगर आपका मान लिया सपोज आपने ट्रेड लिया, आपके 15-20 मिनट आपके निकल गए हैं, ठीक है। 15-20 मिनट मान ले पे अगर वीक आना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो ऊपर की साइड ज्यादा आएगा या नीचे की साइड ज्यादा आएगा, नीचे की साइड ज्यादा आएगा। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा,
आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है। ये आपका लिमिटेड रिस्क के साथ ही होता है ऑप्शन सेलिंग, बट आपको बताया ये जाता है कि यार इसमें तो अनलिमिटेड रिस्क ही है। आप सिंपल सी चीज है, आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज होती है, तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस हंट होने के चांस ऑप्शन सेलिंग में आपके कम रहेंगे, ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। नो डाउट प्रॉफिट जो होते हैं आपका ऑप्शन बाइंग में बहुत अनलिमिटेड रह सकता है। आपको अनलिमिटेड तो ऐसे बता दिया गया है जैसे कि आपका निफ्टी जो होता है या फिर अपना इंडियन मार्केट एक दिन में 1000-1200 पॉइंट चढ़ता है। ठीक है ना, आपको इस तरीके से बता दिया गया है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल, अरे यार आप अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए बैठेंगे क्यों? आप आपका एक अपना सेटअप है, आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। सो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको ये भी मालूम है ना यार, कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये जो हमारा टारगेट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। सो प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे हो गया आपका? जब आपका एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड आपका रिस्क, ठीक है, और वेल डिफाइंड आपका टारगेट पॉइंट है, तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड कैसे हो चुका है? आप खुद जानिए ना। अनलिमिटेड तो ये हो गया ना कि आपने आज बाइंग कर दिया और आपको मालूम है कि यार निफ्टी 1000-2000 पॉइंट चढ़ने वाला है। ठीक है, आप अनलिमिटेड ये बोल दिया आपने। अनलिमिटेड कैसे हो चुका है? बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं है, ये आपको सिर्फ बताया गया है कि अनलिमिटेड है। और प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट आपका स्ट्रेटेजी पर निर्भर होता है, स्ट्रेटेजी और सेटअप के अकॉर्डिंग होता है कि आप अपना सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी कहां पर एंट्री है, कहां पर एग्जिट और कहां पर स्टॉप लॉस है। सिर्फ यही सब तीन चीजें हैं, और जो कि आपको इसमें भी फॉलो करनी पड़ेंगी और ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी फॉलो करनी पड़ेगी। सो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड कैसे हो गया? यहाँ पर ये आपको एक गलत चीज बता रखी है नेट पर। ठीक है ना, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए इसलिए लाया हूँ नेट से उठाकर ना, जो आपका ये जो माइंड सेटअप हुआ है ऑप्शन बाइंग को लेकर के, ये आपका दूर हो। ठीक है ना, आपका दोनों जगह ही आपका एक आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो आपका लिमिटेड ही है। और प्रॉफिट पोटेंशियल आपका होल्डिंग पावर, आपकी अपनी होल्डिंग पावर, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी एंट्री सेटअप्स पर आपका निर्भर होता है, ना कि ये आपका मार्केट में कह देने से कि यार प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। सो पॉइंट क्या हुआ, रिस्क भी आपका लिमिटेड है दोनों में, प्रॉफिट भी आपका दोनों में लिमिटेड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में आप देखिए यहीं पर आपका खेल होने वाला है। सो कैपिटल आपका मैंने बताया, अब आपका कैपिटल हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, प्रॉफिट पोटेंशियल होगा। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब इंडियन मार्केट में आपको ये मालूम है कि आपका जो आपके साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक देखिए, अब अगर आप निफ्टी की वैल्यू जो है वो 25,000 की है, निफ्टी की वैल्यू अगर आपकी 25,000 की इस टाइम वैल्यू मान लो, सपोज आपकी 25,000 की वैल्यू है, तो आप इसको एक दिन में कितना मूव होते हुए देख सकते हैं? आप जनरली इसको 100 से लेकर के 120 पॉइंट से ये जनरली मूव होता है, ये जनरली मूव होता है इतना। ठीक है ना, बहुत कम ऐसे दिन होते हैं कि ये 50 पॉइंट की रेंज में ही चला जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना, बट इसकी वैल्यू जैसे निफ्टी की बढ़ेगी, सो आपका ये जो पॉइंट का डिफरेंस है ये भी आपका बढ़ता जाएगा। और कभी कभी आजकल तो निफ्टी जो आपको पता है वोलेटिलिटी या टर्म्स अब आए हुए हैं, ठीक है ना, टर्म्स ज्यादा है हमारे, ये कुछ भी बोल देते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी। सो आपको क्या चाहिए? वोलेटिलिटी चाहिए, तो वोलेटिलिटी आपको मिल रही है। सो वोलेटिलिटी मिलने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हैं। वोलेटिलिटी आपकी ऑप्शन बाइंग के लिए भी अच्छी होती है, वोलेटिलिटी आपकी ऑप्शन सेलिंग के लिए भी अच्छी होती है। सो पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, जो सक्सेस रेट है आपका, ये जो बता रखा है सक्सेस रेट आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, नो डाउट कि आप साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग जो है उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बट साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं। आप वोलेटाइल मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। आप वोलेटाइल मार्केट में इसमें भी पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। सो पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है प्रॉफिट देने का? ऑप्शन सेलिंग के पास ज्यादा है ना, क्योंकि आप वहां पर साइडवेज में भी कमाएंगे और आप अपना कहां पर कमाएंगे, आप उनको वोलेटाइल मार्केट में भी कमाएंगे, आप वहां पर डायरेक्ट अनडायरेक्शनल मार्केट में भी कमाएंगे और डायरेक्शन में भी कमाएंगे। सो पॉइंट क्या पर निकला, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सेलिंग जीतता है। प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों का इक्वल है, रिस्क प्रोफाइल भी दोनों का आपके ऊपर निर्भर करता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट हाँ नो डाउट कि आपको ऑप्शन सेलिंग में
इन कंपैरिजन ऑफ ऑप्शन बाइंग आपको ज्यादा चाहिएगी। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 लाख का एक फंड है और इनिशियली आप, मैं तो कहता हूँ मार्केट में आइए ही तब जब आपके पास 2 लाख का फंड हो, और ऑप्शन बाइंग में मत जाइए। सबसे पहले आप अपना ऑप्शन सेलिंग करिए। तो ऑप्शन सेलिंग से आपको, मैं आपको और फैक्टर बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग से आपका डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी और आपका जो रूल फॉलो करने का एक जज्बा होता है ना, वो आपका बन जाएगा। देन आप मूव करिए ऑप्शन बाइंग पर। सबसे पहले आप ऑप्शन सेलिंग से अपनी स्ट्रेटेजी पर वर्क करिए, अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करिए, अपने रूल्स, ये सब चीजों पर वर्क करिए, फिर देन आप अपने मूव होइए ऑप्शन बाइंग पर। ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग में आपको करनी चाहिए, उसका और भी पॉइंट बताता हूँ आपको। अब पॉइंट आते हैं आपका, इस पॉइंट पर आ जाते हैं अपना टाइम डीके पर। अब टाइम डीके ये बताया गया कि आपको डीके मिलता है यार, ठीक है ना। जो डीके होता है वो ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट चलता है। देखिए, ये इसका सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट होता है। ये सबसे ज्यादा आपका माइनस पॉइंट है, क्योंकि आपको गामा फैक्टर आपको डेली नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपका क्या करता है, टाइम डीके भी ऑप्शन सेलर्स के फेवर में वर्क करता है। सपोज आपका एक मार्केट है, मार्केट आपका सपोज ऐसी रेंज में, इस तरीके की रेंज में आपका घुस रहा है, आपका समथिंग जो एसएल है वो इस जगह लगा हुआ है, एंड देन आपका जो टारगेट पॉइंट है वो आपका इस जगह पर है। सो जब आप एक ऑप्शन बाइंग करेंगे, सो साइडवेज रहा, दिन भर साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। प्रीमियम डीके होने पर आपका जो ऑप्शन बाइंग में है वो एसएल हंट होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। बट, और ये पूरा दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपका ऑप्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन में आपको बता ही देता हूँ। ऑप्शन में एक आईवी काम करता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है ना। जब ऑप्शन आपका कॉल या पुट ऑप्शंस की आपकी जो आईवी होती है वो कम होती है, सो उसका थीटा इरोजन जो होता है वो ज्यादा होता है। जिसमें आपकी आईवी जो होती है जब वो ज्यादा होती है, सो वहां पर थोड़ी सी आपको जो प्रीमियम होते हैं उनमें मोमेंटम आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। अब सपोज आपने उस डायरेक्शन में लिया हुआ है कि आपका जो आपका कॉल, आपका सपोज करिए बाइंग का एक सिनेरियो है, बाइंग का सिनेरियो है, और आपने क्या करा है, आपने कॉल खरीद ली है ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या करेंगे आप, ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए आप पुट को, ऑप्शन सेलिंग के लिए आप कॉल को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है ना। अब आईवी जो है, कॉल का आईवी जो है वो कम है, सपोज 9 के आसपास आईवी आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्या आ गया है बीच में अपने आप से, ये फीचर मुझे इसका मालूम भी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बाइंग में आपका जो आईवी है कॉल का वो 9 है, और इन कंपैरिजन ऑफ पुट का जो आईवी है वो आपका वहां पर 12 या 13 मिलने वाला है सपोज। अब मूव जो है वो आपकी अगेंस्ट जाता है, सो आपका आईवी कम होने के कारण मार्केट साइडवेज भी रहा है, सो आपका थीटा प्रीमियम का जो आपका डीके है वो सबसे ज्यादा होगा। वहीं पर आपने क्या किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है, आपका आईवी जो है वो क्या है, आपके फेवर में काम करेगा। सपोज मार्केट साइडवेज रहा है, आईवी कम है, सो सपोज आपने 140 पर आपने सेल किया है, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, 130 पर भी आ जाएगा। बट सडनली जब आपकी डायरेक्शन में मूव आएगा, यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस डीके में ही चला जाएगा, बट सडनली जब आपका यहाँ पे डायरेक्शन में मूव आएगा, सो आपका यहाँ पर ऑप्शन डीके बहुत तेजी से होगा। सो आपको यहाँ पर काफी अच्छा हो सकता है वो 100 पर भी चला जाए या 90 पर भी चला जाए, वो आपका डिपेंड करता है अपना कितना इन द मनी का आपने सेल किया हुआ है, ठीक है ना। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, आईवी के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सो ये भी क्या काम करते हैं, ऑप्शन सेलर्स के फेवर में ही काम करते हैं, जब मार्केट में आपका साइडवेज जोन में थोड़ा सा चला जाए, या फिर आपका डीका आने वाला है, या फिर आपका डीके है, या फिर आपके आईवी कम है। सो यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर्स जो है आपका जीत जाता है। तो यहाँ पर भी जीतता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में भी जीतता है, प्रॉफिट पोटेंशियल में भी जीतता है, रिस्क प्रोफाइल में भी जीतता है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी जीतता है। और इन सब के, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए, बट बिगनर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिगनर, बिगनर के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग चूज करना चाहिए। तो उससे अपना आपको क्या करना है, आपको अपने आपके पॉइंट जो है, डिसिप्लिन है, रूल है, उनको फॉलो करते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करना है। और अच्छे तरीके से जब आप करने लग जाए, तब आप ऑप्शन बाइंग पर मूव करिए। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है,
जो विक्स होते हैं, मोमेंटम होता है, वो थोड़ा सा कम रहता है। आता है तो हमारे फेवर में रहता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे फेवर में ही रहती हैं। सो वहां पर क्या होगा, आप में एक होल्डिंग पावर डेवलप होगी। ऑप्शन सेलिंग में आपने सुहा किया, आपने एक अपना बायस बनाया कि यार मेरा जो बायस है वो बाइंग साइड का है। आपको बाइंग साइड का बायस बना, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एंट्री सेटअप मिलता है, आप ट्रेड लेते हैं। सपोज मार्केट साइडवेज भी चला गया है, साइडवेज जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हंड नहीं होता, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। बट साइडवेज जाने पर आपको ऑप्शन बाइंग में दिक्कत है, वहां पर क्या होगा, आपका इमोशंस आपसे खेलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, फ्लक्चुएशन मिलेंगे, डीके भी मिलेगा। और ऊपर से आप बिगनर है, ठीक है ना। तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, ऑप्शन सेलिंग से आपके अंदर सबसे बेहतर जो चीज डेवलप होने वाली है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग सेलिंग से आपके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला है आपकी होल्डिंग पावर। ठीक है ना, आप ट्रेड को होल्ड करना जान जाएंगे कि किस तरीके से आपको होल्ड करना है। ठीक है, कितना आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे मार्केट में चीजें वर्क करती है। सबसे बड़ी चीज है होल्डिंग पावर। ऑप्शन बाइंग में सबसे गंदा सिनेरियो यही होता है किसी भी बिगिनर के लिए, जो मूव्स आते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव्स आते हैं, कई बारी कैंडल्स ऊपर जाती है सिर्फ वीक बना करके नीचे भी आ जाती है। ठीक है ना। सो उसमें क्या होता है, जब वीक बनाते हैं तो जो आपका प्रीमियम होता है ना, वो गलत तरीके से आपका चढ़ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हंट वहां पर हो जाता है। सो आपको वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, जी आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना, चीजें समझिएगा आप। सो ऑप्शन सेलिंग में इसीलिए चूज करो बिगनर के लिए, क्योंकि यहाँ से आप अपना जो आपके रूल्स हैं स्ट्रेटेजी के, जो आपका डिसिप्लिन बनाया है आपने, जो आपके एंट्री सेटअप्स हैं, इन सब के साथ मिलजुल करके आप सबसे तगड़ी आप अपनी होल्डिंग पावर को यहाँ पर मैच कर पाएंगे। होल्डिंग पावर, ट्रेड को होल्ड करना सबसे ज्यादा है अपने। और सबसे बड़ी बात है अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड करना। विनिंग ट्रेड को जब आप होल्ड करेंगे सो आप एक बड़ा प्रॉफिट बन पाएंगे, जब एडिशनल प्रॉफिट आप बना पाएंगे सो आप उस पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपका, रिस्क एपेटाइट आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन मैंने आपको बताया, बेस्ट है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी, वोलेटाइल मार्केट के लिए भी। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि बेस्ट है साइडवेज और स्टेबल मार्केट के लिए। भाई ऐसा क्यों है, क्या ये ऑप्शन सेलिंग आपकी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए नहीं हो सकती है? आप खुद बताइए, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं दिया गया है कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए नहीं हो सकती? आपको बेस्ट सिर्फ बताया गया है साइडवेज और स्टेबल मार्केट के लिए होने वाली चाहिए, और फंड भी ज्यादा चाहिए होता है। सब कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं कि आप अट्रैक्टिव ऑप्शन बाइंग की तरफ होंगे। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो आपको ऑप्शन सेलिंग कर रहा है ना। ऑप्शन सेलिंग अगर बड़ा प्लेयर कर रहा है तो आम जनता को तो यही बोला जाएगा ना कि यार अपोजिट साइड भागिए, जहां पर वो क्या करेगा, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, मैनिपुलेशन करेगा और आपका पैसा खाएगा, अकाउंट वाइप आउट करेगा। ऑप्शन बाइंग क्योंकि एक बड़ा स्किल का गेम है, आप सबसे कठिन चीज को सबसे स्टार्टिंग में चूज मत करिए। सबसे पहले अपनी जो साइकोलॉजी है और अपने जो रूल्स हैं और अपनी अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करिए, ऑप्शन सेलिंग को चूज करिए। ऑप्शन बाइंग पे आप जाइए, बिल्कुल जाइए। ऑप्शन बाइंग में बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट कि नहीं कमा रहे हैं, बट उनके पास स्किल है। ये आपका स्किल का गेम है, टाइम का गेम है, ठीक है ना, फास्ट एग्जीक्यूशन का गेम है। और ये सब चीजें आपके पास आएंगी, और यहाँ पर भी सपोज एक होल्डिंग का भी गेम है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए आपको कब अपना ट्रेड होल्ड करना चाहिए, कब आपको एग्जिट करना चाहिए। ये सब चीजों का गेम है। सो सबसे पहले आप क्या करिए, ऑप्शन सेलिंग को चूज करिए, और ऑप्शन सेलिंग को चूज करने के बाद अपने जो रूल्स डिसिप्लिन ये सब चीजें होती हैं उन सबको फॉलो करिए। सो मैंने आपको बताया ना, देखिए पॉइंट क्या निकल के आता है, यही निकल के आता है कि एक बिगनर को ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग में चूज करना चाहिए। आपको होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर, मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं, आपकी होल्डिंग पावर। जब आप एक अपनी होल्डिंग पावर डेवलप कर लेंगे सो आप ऑप्शन बाइंग में आइए। ठीक है ना, ऑप्शन सेलिंग के बाद आप अपने ऑप्शन बाइंग में आइए, और यकीन मानिए आप ऑप्शन सेलिंग से विद इन वन लोट के साथ, आप एक लोट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक लोट में आपका कितना कैपिटल लगने वाला है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए लगने वाला है। ठीक है ना, हेजिंग वेव आप कर लेंगे। ओटीएम ऑप्शन को आप जो, सपोज आपकी डायरेक्शन, देखिए ऑप्शन सेलिंग का अगर जाएंगे किस तरीके से करनी है, वो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपका उसका बन जाता है। ठीक है, वो कहेंगे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर भी बना दूंगा। अदरवाइज नेटवर्क बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। सो एक लॉट के साथ आप एक लोड के साथ ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको बता रहा हूं, आप 30 से 40 के पर मंथ बना सकते हैं।
अब उसका रीजन आते हैं। पॉइंट मैंने आपको बताया, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। अब आपको बताया गया था कि यार ऑप्शन सेलिंग जो है आपका सिर्फ साइडवेज और स्टेबल मार्केट में है। अब आपको इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी लानी है ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करे। ट्रेंडिंग का मतलब है कि आपको डायरेक्शनल सेलिंग करनी है, कि आपको डायरेक्शनल सेलिंग करनी है, कि आपको डायरेक्शनल सेलिंग करनी है। आपको डायरेक्शन मालूम है किस डायरेक्शन में आपका जाने वाला है, सो आपको उसी डायरेक्शन में सेलिंग करनी है। जब आप डायरेक्शनल सेलिंग करेंगे सो आपको वहां पर प्रॉफिट जो आपका ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डीके जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। डीके हमेशा ज्यादा होता है। आप ये मत देखिए कि आपका ऑप्शन बाइंग में आपका 3 से 4 दिन आपका गामा फैक्टर मिल गया और आपका यार बढ़िया प्रॉफिट बन गया है। उस बढ़िया प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना पोजीशन साइजिंग को मिसमैच करते रहेंगे, एक आपका स्टॉप लॉस जाएगा, फिर आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। सो आपको क्या करना है, एक स्टेबल इनकम बनानी है, स्टेबल इनकम बनानी है। सो आपको क्या करिए, डायरेक्शनल सेलिंग की आप अपना एक स्ट्रेटेजी डेवलप करिए। डायरेक्शनल सेलिंग की जब आप करने लग जाएंगे, सो डायरेक्शनल सेलिंग में आपका वहां पर डीके फैक्टर भी मिलेगा आपको, और अपना प्रीमियम का जो है, और प्रीमियम क्या करना है, प्रीमियम आपको इन द मनी का देखना है, ठीक है ना। जितना आपका टारगेट पॉइंट है, मैं आपको देखिए एक ऑप्शन सेलिंग में ना एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको दिख रहा है कि प्रीमियम जो है कुछ भी गैप अप्स और गैप डाउन्स की वजह से इतना उनमें इरोजन हो चुका है, या इतना फ्लक्चुएशन या फिर इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है कि वो जो आप ऑप्शन सेल करने वाले हैं उसका आपको डीके इतना नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप इन द मनी पे चले जाएंगे। सपोज मार्केट अगर आपकी 25,000 पर है, सपोज आपकी 25,000 पर है, सपोज आपका टारगेट जो है कि यार मार्केट जो जाने वाला है ना 24,800 तक जाने वाला है, 24,800 तक जाने वाला है। अब 200 पॉइंट का तो आपका टारगेट, ये एक आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। सपोज आपको 200 पॉइंट का टारगेट है, आपका एंट्री बना है, सो आपको 25,000 को ऑप्शन सेल करेंगे तो आपका जो उसमें डीके है, ठीक है ना, वो आपका क्या मिलने वाला है, थोड़ा कम मिलेगा। बट आप इन द मनी का जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के करेंगे, यानी कि तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, डीके जो आपका है जो ज्यादा मिल जाएगा आपको। सो जितना आपका टारगेट पॉइंट है ना, उस टारगेट पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस उसके आसपास का नियर बाय का आप सेलेक्ट करिए। सो आपको वहां पर अच्छा डीके मिल जाएगा। ये एक आपका प्लस पॉइंट है। सो फेवर में क्या है आपका, सारा का सारा आपका यही फेवर में है आपका ऑप्शन सेलिंग। किसी भी बिगनर को आपको ऑप्शन सेलिंग चूज करिए, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बस आप अपना फंड जो है 2 लाख के आसपास का एक अरेंज करिए और आप अपना ऑप्शन सेलिंग का जो स्टार्ट है करिए, बिल्कुल बेहिचक बेझिझक जाके अपना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये जो वीडियो है, इन वीडियो के जो पॉइंट्स हैं अगर आपको बिल्कुल पसंद आए, सो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर एक वीडियो बनी है आपका प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास का, ठीक है ना, वो बहुत ही अंडररेटेड वीडियो हो चुकी है, ठीक है। नेट पर वो बिल्कुल भी देख नहीं रहे लोग, बट उस वीडियो को अगर आप देखेंगे ना, जो उसमें प्राइस सेक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे चैनल का नाम ही पीए ट्रेडिंग है। पीए का मतलब है प्राइस सेक्शन। सो हम प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं, सिंपल, ठीक है ना। प्राइस सेक्शन से रिलेटेड डेडिकेटेड जो वीडियोस होती हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है ना। सो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, वो एक लंबी वीडियो है बट काफी अच्छी वीडियो है, ठीक है दोस्तों। सो आप इस वीडियो को जाकर के देखिए, ये वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी अगर अदर वीडियो चाहिए सो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सो हम आपको बना देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।